महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उस दिन एक सरकारी घोषणा ने लोगों को भयभीत कर दिया। टीवी पर लेडी एंकर ने चेतावनी देते हुए कहा, गांव के पास की नदी उफान पर है। बाढ़ आने के कारण अगले कुछ दिनों तक 15 से 20 तक गहरे पानी में डूबने वाला है। इसलिए युद्ध स्तर पर सरकारी द्वारा भेजी जा रही बांस की नाव में प्रति नाव 4 परिवार के हिसाब से चढ़कर बाढ़ के पानी में बहाव कम होने तक अपनी रक्षा करे। ये सरकारी सूचना है। तब तक आसमान में काले बादल घिर चुके थे। उस गांव के सरपंच पट्टाभिराम शर्मा ने भी गांव में अपने आदमियों से गली गली घोषणा करवाई, आने वाले 4 दिनों में बहुत जम के स्तर की बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आएगी और पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाएगा। ऐसे अधिकारियों ने घोषणा किया। अगली सुबह 7 बजे बारिश शुरू हो गई। सरकार के कहे अनुसार गांव के हर 4 परिवार के लिए एक बड़ी गोल बांस की नाव के हिसाब से पर्याप्त नाव तेज से बांट दी गई। माइक पर यह घोषणा की गई, सुनो गाँव वासियों, इन नाव में अपना अपना दाल चावल सब्जी रोटी चूल्हा वगैरह सब लेकर बाढ़ घटने तक सुरक्षित रहे। 4 दिन में बाढ़ का पानी उतर जाएगा, तब आप अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने लिए नाव में खाना पकाने का सामान, सब्जियां, चावल की गड्डियां सजाकर तैयार हो गए। उसी में जगदीश राणा, सतीश पांडे और रमेश चौधरी नाम के 3 गुंडे थे। उन्होंने भी यह घोषणा सुनी, अरे वाह, बाढ़ आ रही है, सारे गांव डूबने वाला है। क्या बेहतरीन मौका है, क्या मौका है, ला 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 लकी चांस। रमेश चौधरी ने उसके सिर पर एक चपात लगाई। अरे यार, तेरी इस खुशी का कारण क्या है? बाढ़ आकर सारा गांव डूब जाएगा तो हमें इससे क्या फायदा होगा भाई? अरे मूर्ख, सारे लोग घर में ताला लगाकर नाव पर चले जाएंगे तो हम उन घरों में जाकर अपनी पसंद का सामान, फ्रिज, टीवी सब उठा ले सकते हैं ना। तो तुम्हारे चेहरे पर पूरा गांव खाली हो जाएगा तो क्या सरकार चुप बैठेगी? लूटपाट न हो इसके लिए रिजर्व पुलिस गांव में गश्त लगा रही होगी। मुझे जानने वाले कांस्टेबल ने अभी अभी फोन करके बताया है। लोगों को इस तरह साथ में लूटने का यही सही तरीका है। हम भी एक नाव लेकर बाकी लोगों के साथ बाढ़ के पानी में चलेंगे। नाव में बैठी महिलाओं को डरा धमका कर उनके शरीर से सोना छीन लेंगे। मेरे भाई, वह सारा सोना बेचकर लाखों रुपए आएंगे अपने हाथ में। इसके बाद हम इस गांव में, इस गंदे कमरे में क्या रहेंगे? आराम से सिंगापुर या थाईलैंड निकल कर जाएंगे और वहां सेटल हो जाएंगे भाई। यह सुनकर दोनों ने सुर में कहा, एक्सीलेंट बॉस, तेरा दिमाग तो एकदम सुपर हिट है बॉस। लेकिन हम ऐसे खाली हाथ से उन्हें डराएंगे तो काम नहीं बनेगा भाई। हमें अच्छी भारी लाठियां लेकर जाना चाहिए। गुड, सब लोग अपना अपना सामान लेकर नाव पर चढ़ रहे हैं। चलो, हम भी एक नाव पकड़नी होगी। वे तीनों एक बांस की नाव के पास गए। उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे परिवार को डरा धमकाकर नीचे उतार दिया। उस नाव पर कब्जा जमा कर उसे पानी में ढकेल दिया और उसमें बैठ गए। कुछ देर में बारिश कम हो गई, लेकिन नदी का पानी अधिक उफान मारकर गांव में तेजी से प्रवेश कर रहा था। पूरा गांव इंसान की लंबाई जितने गहरे पानी से भर गया। 1 घंटे बाद बाढ़ के नाव का बेतरतीब बहना कम हुआ और सभी परिवारों की नावें पानी में धीरे धीरे तैरने लगी। एक नाव में खाना पक रहा था तो दूसरे नाव में लोग बात कर रहे थे। एक अन्य नाव में 4 परिवार की महिलाएं डर भूलकर आपस में मजे से बात कर रही थी। एक और नाव में बुजुर्ग लोग नाश्ता करते हुए ठहाके लगा रहे थे और वे नाव की यात्रा का आनंद ले रहे थे। सभी नावें उस विशाल झील जैसी बहती नदी के पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ रही थी। एक नाव में सवार ये 3 गुंडे बहुत खुश थे कि जल्दी ही लाखों कीमत का सोना उनके हाथ लगने वाला है। अरे, हमारी नाव में पतवार भी है यार। और अपनी नाव को दूसरी नाव की तरफ मुड़ने को कहा। नाव को थोड़ा उधर ले चल, वहां ज्यादा औरतें दिख रही है, गहने अच्छे मिलेंगे। उनकी नाव जैसे ही दूसरी नाव के करीब पहुंची, जगदीश राणा ने एक छलांग लगाई और उस नाव में कूद गया। वो लाठी दिखाकर धमकाने लगा, कोई चिल्लाना मत। ये औरतों, तुम्हारे पास जितना भी सोना है, अंगूठियां है, सब निकाल कर इस थैली में डालो, वरना जान से जाओगी। जब वे डर के मारे चीखने लगी, अरे चिल्लाओ मत, मार डालूंगा। आसपास के दूसरे नावा के लोग इस नाव में कूदने ही वाले थे कि उनके हाथ में लाठियां देखकर रुक गए। डरी हुई महिलाओं ने अपने शरीर से सोना गहने निकालकर थैली में डाल दिए। दूसरी नाव के लोग ये सब देखते हुए आपस में बात करने लगे। इन गुंडों से इतने बड़े डाकू होने की उम्मीद नहीं थी।
सब बाढ़ से बचकर अपनी जान बचा रहे हैं और इन नीच लोगों की हरकतें देखो, ऐसे समय देखकर ये लूटपाट कर रहे हैं। जाएंगे ये लोग अपने पापों से ही मर जाएंगे, भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे तीनों पर चिल्ला रहे थे। सभी लोग अलग अलग नाव में थे, जिसका फायदा इन गुंडों को मिल गया। बाकी नाव के पुरुष गुस्से में दांत पीस रहे थे, लेकिन गुंडों के हाथ में लाठियां देखकर कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे तीनों गुंडे आसानी से एक नाव से दूसरी नाव पर जाते गए और सबको डराकर भारी मात्रा में सोना और पैसा लूट लिया। अपनी नाव में वापस आने के बाद रमेश चौधरी गहने की थैली पकड़कर आहे भरते हुए बोला, वाह राणा, हमारा प्लान सुपर हिट हो गया। सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के 10 गांव के सभी लोग से ज्यादा अमीर बन गए हम लोग। यह थैली में सोना भरा पड़ा है भाई। देखा मेरा दिमाग, सब लोग बाढ़ में अपनी अपनी जान कैसे बचाएंगे ये सोच रहे थे, और हम लक्ष्मी देवी को अपने घर पर लेकर आए हैं। ये 4 दिन तक बीत जाएंगे, फिर हम शहर जाकर ऐश की जिंदगी जी सकते हैं। तू तेरे चेहरे पर, अब तक तो किसी न किसी ने पुलिस को फोन कर ही दिया होगा ना। हमें इन लोगों से दूर चले जाना चाहिए। रमेश, पतवार चला। तब तक बाढ़ का पानी और बढ़ गया और पानी का बहाव बहुत तेज होने लगा। पुलिस को सूचना मिलने के बावजूद वे बाढ़ के पानी में फंसी नाव के परिवार की मदद करने में असमर्थ रहे। दूसरे दिन दोपहर को, अरे राणा, कल सुबह से कुछ नहीं खाया यार, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। सब्र करो यार, थोड़ा सब्र करो। हम अमीर है, क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते क्या? ऊपर से पानी की गहराई बढ़ गई है, आसपास कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ देखो वहाँ बस बाढ़ का पानी ही पानी है। लेकिन तीसरे दिन तक स्थिति पूरी बदल गई। तीनों भूख प्यास से तड़पने लगे। रमेश चौधरी रोते हुए मुंह बनाकर बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बस एक निवाला खाना दे दो, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। हाँ राना, मेरी जान निकल जा रही है। चलो उस नाव के पास जाकर उनसे खाना मांगते हैं। अगर नहीं देंगे तो लाठी दिखाकर छीन लेंगे। वे धीरे धीरे अपनी नाव को ग्रामीण नाव के पास ले गए। नाव में मौजूदा पट्टाभिराम शर्मा ने उन्हें देखा। गुंडों के हाथ में अभी भी लाठियां थी, लेकिन अब उनमें डर या हमला करने की ताकत नहीं बची। उनके चेहरे पर सिर्फ भूख और तड़प दिख रही थी। जगदीश राणा ने हाथ जोड़कर सबसे सुनाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों को डरा धमका कर जो भी सोना हमने लूटा था वो इस थैली में है, इसे ले लीजिए। लेकिन भगवान के लिए हमें एक प्लेट खाना दे दीजिए, हम भूख से मर रहे हैं। नाव में बैठे लोग गुस्से से चिल्लाए, नहीं शर्मा जी, इन राक्षसों पर दया मत कीजिए। देखा आपने, विपत्ति के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन आपने मौका मिला और तुमने लूटपाट की, इसलिए भगवान ने आपको भूख की सजा दे दी। इस बाढ़ के पानी में आपके लूटे हुए सोने की कीमत 1 रुपए के बराबर भी नहीं है, लेकिन हमने जो ये 4 निवाले पकाए हैं ना, ये सोने से भी ज्यादा कीमती है बाबू। आपकी जान बचाने वाले भी ये निवाले हैं। यह कहकर उन्हें गर्मा गर्म चावल सब्जी परोसी। तीनों गुंडों ने पागल की तरह खाया और महिलाओं के पैरों पर गिरकर बोले, अरे माँ जी, हमें माफ कर दो माँ जी। ऐसे माफी मांगने लगे। उन्होंने जो कुछ भी लूटा था वह सारा सामान जिसका था उसे वापस लौटा दिया। चौथे दिन बाढ़ का पानी कम हो गया। सभी अपने अपने घरों में लौट गए। उस दिन के बाद से तीनों गुंडे पूरी तरह बदल गए और गांव के लोगों की हर संभव मदद करते हुए भली भांति अपना जीवन बिताने लगे।